हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 4 था। पार्ट 3 में हमने देखा था बैलेंसिंग बाय रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये पार्ट 4 है। इसमें हम देखेंगे बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब हम बैलेंस करते हैं तो ये दो पार्ट में होती है। एक एसिडिक मीडियम रहता है और एक क्या रहता है, बेसिक मीडियम रहता है। जब एसिडिक मीडियम की बात होगी तो रिएक्शन के आगे लिखा रहेगा कि हमारे पास, जैसे ये रिएक्शन है, इसमें लिखा रहेगा Cr2O7 प्लस Fe2 प्लस गिव्स Cr प्लस 3 प्लस Fe3 प्लस H2O। आगे लिखा रहेगा एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम होगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा बेसिक मीडियम। तो अब हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, दो पार्ट चुनते हैं। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन चुनते हैं और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन चुनते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर Fe2 प्लस कन्वर्ट हुआ है काय के अंदर Fe3 प्लस में। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन, है ना। ठीक है, चार्ज बड़ा है। ठीक है, और यहाँ Cr2O7 काय में कन्वर्ट हुआ है क्रोमियम में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 था, यहाँ पर क्या है +3। ये रिड्यूस हुआ है तो ये क्या है, रिडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हाफ रिएक्शन, पहले रिडक्शन को ले लेंगे, बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना। तो हमने ये रिएक्शन ली Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr + 3। सबसे पहले काम क्या करना है, नंबर 1 आपको करना है इसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ एटम, है ना। एटम को बैलेंस करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इधर क्रोमियम कितने हैं 2 और इस साइड क्रोमियम कितना है 1। इस साइड कितना था 1। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहाँ पर नीचे इसके आगे 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये क्रोमियम बैलेंस हो गए। ठीक, अब इसके बाद बैलेंस करनी है ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितनी है 7 और इधर ऑक्सीजन 1 भी नहीं। अब ऑक्सीजन को 7 करना है तो ध्यान रखें ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में बैलेंस होगी। ऑक्सीजन जो बैलेंस होगी वो H2O के फॉर्मेट में बैलेंस होगी। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना है, H2O। तो आपने क्या किया, इस साइड कितने H2O ले लिए, 7 H2O। ठीक है, तो देखिए आपकी ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास 7। ठीक है, पर ऑक्सीजन बढ़ने के साथ हाइड्रोजन कितनी हो गई, 7 2 जा 14, है ना। और मैंने क्या बताया था, रिएक्शन काय में हो रही है, एसिडिक मीडियम में। तो अब हम हाइड्रोजन को काय से बैलेंस करेंगे, हम इसके ऊपर आगे क्या लगा देंगे, +14H+, है ना। तो ये हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास, इधर 14 थी, ये हाइड्रोजन इधर 14 हो गई। अब इसके बाद आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज आप इधर देखेंगे तो हमारे पास ये जो कितना चार्ज है, ये +14 है ना। इधर क्रोमियम के ऊपर क्या है, -2 है। तो +14 और -2 रिजल्टेंट क्या आया 12। और इधर आप देखेंगे तो ये कितना है, +2 × 3 कितना आया, +6। ठीक है, अब आपने क्या किया, हमारे पास ये चार्ज को बैलेंस करना था। इधर 12 है लेफ्ट हैंड साइड, Cr2O7 ये 2 नेगेटिव +14H+ साइड +12 है और इस साइड कितना है, +6 है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने इस साइड क्या कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन आपने जोड़े तो हमारे पास कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद रिजल्टेंट ये कितना था हमारे पास, +12 था। ठीक है, अब आपने इसमें क्या किए, प्लस क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस जोड़े, है ना। तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस है। ठीक है, और ये कितना है हमारे पास ऑलरेडी +6। ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम आगे आए, इसके बाद आगे आए, ये एक हाफ रिएक्शन बैलेंस की है अभी मैंने, और वो कौन सी हुई है, वो हुई है मेरे पास ये वाली, कौन सी, 6 इलेक्ट्रॉन +14H+ Cr2O7 2 नेगेटिव ट्वाइस Cr +7 H2O। अब ये × 1 क्यों लगा ये मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। अब हम आए इसके दूसरे पार्ट पर। तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, तो बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन।
इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले Fe2+, यहाँ मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ऑक्सीडेशन का Fe2+ का ऑक्सीडेशन हुआ है Fe3+ में, तो Fe2+ क्या काय में कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। देखिए आयरन को तो बैलेंस करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो इधर भी एक है, इस साइड भी एक है, तो हमारे पास केवल एक स्टेप बचा है और वो स्टेप क्या है, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये क्या हो गया Fe3+। आप चाहें तो Fe3+ में इधर +1 इलेक्ट्रॉन कर दे तो भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो में से कोई भी एक काम कर सकते हैं आप, या तो इधर माइनस कर दें या प्लस कर दें। खैर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो मेन रिएक्शन है ना, ये वाले, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर ये जो मैंने जोड़ा 6 इलेक्ट्रॉन, ये कहीं पे भी नहीं है, तो हमें इसको हटाना है। तो मैंने क्या किया कि ये 6 इधर तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, इधर 6 इलेक्ट्रॉन लाना है इस साइड, तो मैंने इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाइड किया विथ 6 के साथ, ठीक है। जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी भाई, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार की हो जाएगी, 6 Fe2+, 6 Fe2+ minus 6 electron and gives 6 Fe+3। तो ये थी हमारे पास भाई वो रिएक्शन हमारे पास, जिसमें हमने बोला कि हमारे पास हाँ, ये 6 Fe2+ माइनस 6 इलेक्ट्रॉन और ये गिव्स 6 Fe+3, ये यहाँ पर लिख लिया मैंने, है ना। ये कौन सी रिएक्शन थी, ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, एंड दिस वन फाइनल जो हुई थी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, मैंने ऐड किया। तो इसको करने के लिए मैंने इसमें काय का मल्टीप्लाई किया था 6 का, ये 6 यहाँ पर आ गया, ये आ गया 6, और ये इसमें हमारे ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से थे, तो इसमें काय का मल्टीप्लाई किया 1 का, जो मैंने आपको पहले बता रहा था वो 1 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें तो कोई भी चेंज नहीं आया, एज इट इज़ रही। अब आप ये देखिए, ये प्लस का 6 अब हमने क्या किया, इसके बाद इसको क्या किया, इन दोनों रिएक्शन को हमने ऐड कर दिया, है ना। यानी फाइनल ये इक्वेशन हुई थी, और ए और फाइनल क्या थी, ये थी बी, है ना, ये थी ए, है ना, और ये थी बी, इन दोनों को ऐड किया, है ना। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन को ऐड किया। ऐड करने पे हमें क्या मिला, है ना, देखिए ऐड करने पे क्या मिला, ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन हट गए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें बची मैंने उसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया। ये क्या है 14H+, ठीक है, 6 Fe2+ Cr2 7 नेगेटिव गिव्स, बचा हुआ इस साइड क्या बचा, ट्वाइस Cr+3, 6 Fe+3 और 7H2, ये आ गया। अब मैंने देखा इसका चार्ज कितना है ना, चार्ज कितना है भाई, तो देखिए ये 14H+, है ना, तो ये +14 ये रहे, 6 2 जा 12, तो +12 ये हो गया, और ये क्रोमियम के ऊपर क्या था, Cr2 7 के ऊपर -2, तो ये -2 रिजल्टेंट किया, तो +14 + 12 कितना है 26 -2 कितना आ गया 24, और इधर देखा तो ये क्या हो गया 6, और ये 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 + 6 कितना आ गया 24, ठीक है। तो चार्ज तो दोनों साइड क्या है, बराबर है। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ एटम की, है ना, तो अगर हम बात करें तो इधर क्रोमियम कितने हैं, इधर क्रोमियम है हमारे पास 2, तो इधर भी क्रोमियम कितने हैं 2, ठीक है। इधर आयरन कितना है, Fe कितना है, तो वो है 6, तो इधर Fe कितना है 6, ठीक है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन है 7, ये है ना, तो ऑक्सीजन 7, इधर ऑक्सीजन कितनी है, ये 7, तो ऑक्सीजन 7। नाउ हेयर हाइड्रोजन कितनी है 14, तो हाइड्रोजन 14, इधर हाइड्रोजन कितनी है 7 2 जा 14, तो हाइड्रोजन 14, है ना। इधर क्रोमियम कितने हैं, तो क्रोमियम तो ऑलरेडी हो चुके थे, गिन चुके थे, है ना। तो यही एलिमेंट है 4, है ना। तो देखिए आप क्रोमियम 2, आयरन 6
ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। यानी हमारे पास जो है वो LHS बराबर है काय के RHS के, और जब LHS बराबर है RHS के तो रिएक्शन क्या है आपके पास, हर रिस्पेक्ट में बैलेंस है। तो ये तो थी हमारे पास मेथड बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2, बैलेंसिंग ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, इसमें कोई भी आपका डाउट क्वेरी हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर यानी 9893186602 पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।